हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह के बज रहे थे 6:13 पे मैंने फ़ोन दिखाया था एंड टाइम दिखाया था उसके बाद मैंने बाहर मौसम देखा, वाव वाला एकदम, मतलब इतना सुंदर मौसम था। आप वॉइस सुन सकते हो, मतलब पीछे से ना मेरी बैकग्राउंड में से आपको आ रही होंगी चिड़िया की चहचहाने की, इतनी बढ़िया बढ़िया साउंड आ रहे थे। ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो रहा था ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये जो सुकून के सुबह 5 से 7 मिनट थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी मुझे जाके अब स्टार्ट करना है ब्रेकफास्ट बनाना वगैरह वगैरह, और साथ में आज मेरा बच्चा भी यहाँ पे साथ ही जग गया था, बट मैंने इसे जैसे तैसे दोबारा सुला दिया, क्योंकि फिर बच्चा ना स्कूल में जगता है। और ये धूल देख सकते हो, रात में जो आंधी आई थी तो पूरे ग्रिल पे ऐसे करके वाइट वाइट हो रखा था। उसके बाद मैंने वीर को अंदर बुलाया और उसको सुलाने के बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। और जय के लिए मैंने चीला बना दिया था, वो खा के चले गए थे। और यहाँ पे मैंने अपना मसाला तैयार करा था। इस मसाले में जो मैंने पीसा था ना, वो थी एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और अदरक पेस्ट, मतलब ये इनको तीनों को मिला के मैंने पीस लिया था। और एक चीज़ मैं भूल गई, मतलब पता नहीं, सुबह सुबह ना मेरा माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो रखा था, क्योंकि अभी आए भी थे और साथ में इतना सारा हो गया है। और आज डे था मंडे गाइस, और सोमवार का दिन था आज, और साथ में ऑफिस स्कूल सब कुछ था आज, तो मुझे फिर खाना पीना सारा बनाना था। एंड मैं प्याज चॉप करना ही भूल गई, मतलब मुझे प्याज चॉप करके डालना था, क्योंकि सब चीज़ जय को पिसी हुई पसंद नहीं है, बट मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरे से तड़का लगाया, और साथ में जो मसाला मैंने पीसा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से इसमें मिला लिया है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे इसको अच्छे से भून लिया है। और आज वीर को स्कूल भी जाना था, मुझे छोड़ के आना था, मतलब रैपिडो करके छोड़ के आना है, क्योंकि जय नहीं आ सकते हैं, ऑब्वियसली वो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। एंड यहाँ पे मैंने नमक डाला इसमें, ताकि ना टमाटर अच्छे से पक जाए, एकदम प्यूरी बढ़िया से पक जाए, उसकी खुशबू एकदम सौंधी सौंधी आने लग जाए, इसलिए। और अच्छे से ऑलमोस्ट पक भी गया था। उसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐड भी कर रही हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मसाला आधे से ज़्यादा ना पक चुका है। अब साथ ही मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और आज सब्ज़ी में मिर्च कम ही डालेंगे, और क्योंकि ना सब्ज़ी वीर भी लेके जाएगा यही वाली, तो ये ना थोड़ी कर्ली वाली है, मतलब कलर आता है इसमें ज़्यादा, इसलिए थोड़ी सी इसमें लग रही होंगी। अदरवाइज़ मैंने मिर्च बहुत कम रखी थी, इसमें हरी मिर्च एक भी नहीं डाली है मैंने आज। और उसके साथ साथ मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ ही में हल्दी पाउडर ऐड किया है। बस गाइस, इतने ही मसाले डालने हैं। और ये जो बीन्स थी मैंने, मतलब इसको बीन्स नहीं बोलते, आई थिंक इसकी इस फली को ना कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता इसका। तो अच्छे से काट के धुल के रख दिया था मैंने, साथ में आलू को भी अच्छे से चॉप करके धुल के रख दिया था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे कर लिया है। और हाँ, ये सब्जियाँ गाइस मैंने अभी काटी हैं, मतलब जब वीर को सुलाने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन देखा, और फ़ोन देखते देखते ही मैंने सब्जियां काटी हैं, तो टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, और ऐसे मतलब मन भी लगा रहा मेरा। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट मतलब तैयार हो चुकी है। अब इसमें पानी डाल के ना थोड़ी धीमी गैस पे इसको पकाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको गैस पे नहीं पकाऊँगी, इसमें पानी डाल के इसे इंडक्शन पे सेट कर दूँगी 1500 के स्पीड पे, मतलब तो अच्छे से 15-20 मिनट में ये हो जाएगा। और जब इंडक्शन पे हम सब्ज़ी पकाते हैं या चावल पकाते हैं, तो पानी हल्का सा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि इंडक्शन पे पानी जल्दी जल जाता है गैस के मुताबिक। तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया, और साथ में अब मैं इसको रखूँगी उधर। अब मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि अभी मुझे अपने बेटे की जो ड्रेस है उस पर इस्त्री करना है, क्योंकि मेरे जो बेबी की जो ड्रेस है ना, उस पर इस्त्री मैं बाहर नहीं कराती, उस पर घर करती हूँ, अदरवाइज़ कपड़े भी मैं भेज देती हूँ बाहर। एंड यहाँ पे मतलब छोटे छोटे काम ना ये हो जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपके घर पे तो हाउस हेल्पर आती है, तो आपको काम ही क्या रहता है। भाई इतने सारे काम हो जाते हैं, करने वाला इंसान चाहिए, बस काम बहुत ज़्यादा होता है। मेरी कभी हाउस हेल्पर से भी आप पूछ के देखना, मैं कभी नहीं बैठती हूँ, वो काम करती हैं, मैं उनके साथ भी लग जाती हूँ। मतलब जैसे मुझे किचन क्लीन करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दीदी से ही करवाऊँगी, मैं नहीं करूँगी, तो मैं उनके साथ लग जाती हूँ। और फ्रिज क्लीन करना है, कुछ भी क्लीन करना है, दीदी कर रही हैं तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, या वो मेरी हेल्प कर देती है, तो ऐसा चलता रहता है हम लोगों में। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक वो कर रही हैं तो मैं आराम से बैठ के फ़ोन देखूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ, वो भी मेरी हेल्प करवा देती हैं। कितनी बार ऐसा होता है गाइस कि वो उस चीज़ का पेमेंट भी नहीं ले रही होती, फिर वो काम कर देती हैं।
तो ऐसे वाला है। डस्टिंग वस्टिंग भी आधे से ज़्यादा वही करती है, मतलब पूरा या डस्टिंग वगैरह सारा कुछ वही करती है, बस फ्रिज वगैरह ये सब मैं कर देती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे मेरी रोटी भी मैं फटाफट निकाल ले रही हूँ। अभी टाइम लगभग हो रहा है 7:30 बजे, और ये रोटियाँ मैं निकाल रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मतलब एक रोटी मैं वीर के टिफ़िन में रखूँगी एंड 2-3 रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी बस। बाकी जब जय आ जाएंगे तब मैं दोपहर में बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा काम मतलब ऐसे रहता है कि फटाफट ये भी हो जाए वो भी हो जाए, क्योंकि ना मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है, कभी कभी समय ऐसा होता है कि स्लो स्लो चलता है, मतलब आप जब जल्दी उठ जाओ, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लेट मतलब होता है। तो आज मेरे साथ हो रहा था कि मुझे लग रहा था टाइम मतलब ऐसे जा रहा है ना कि भाई अब लग रहा था कि क्या ऐसे करूँगी मैं सारा कुछ, क्योंकि आज मेरे को वीर को खुद छोड़ के आना था, तो और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से जब जय छोड़ के आता तो मुझे फटाफट रेडी करके मैं उसको भेज देती हूँ, फिर मैं बाद में नहाती वाती हूँ फिर बाद में, तो ऐसे रहता है। एंड यहाँ पे क्या था, मैं गोपाल जी को भी बीच में उठा के आ गई थी, राधा रानी और गोपाल जी को भी उठा के आ गई हूँ मुँह हाथ धो के अच्छे से। और उनके लिए भी मैं चाय रख के आ गई थी, जब मैंने चाय पी थी तो उनके लिए मैं चाय वगैरह रख के आ गई थी, बिस्किट और चाय। और मतलब उनके जो बिस्किट है ना वो मैंने घर पे बनाए हुए हैं, तो वो अलग से बिस्किट हैं, और उसमें से कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। आई थिंक मैंने रेसिपी शेयर करी है या नहीं करी ये मुझे नहीं पता, अगर नहीं करी होगी तो मैं पक्का शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे फटाफट बस रोटी निकाल ले रही हूँ। और सुबह सुबह का ऐसा होता है ना, देखो मैंने मतलब हमेशा मैं उठ के बाल कॉम करती हूँ, जब फ्रेश होके आती हूँ तो हाथ मुँह धोती हूँ, तो हेयर भी अपने कॉम करती हूँ, क्योंकि बाल ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पे लगे हुए हैं और आप किचन में जाए फिर वो बाल खाने में आ जाए, तो इस वजह से। और कॉम करने के बाद भी मेरे बाल कैसे हो रखे थे, मतलब फेस पे आ रखे थे पूरे ऐसे। और अभी वीर नहीं उठाए, अभी वो सो रहा है, बट मैं अब उसको उठा दूँगी, रोटी बना के किचन क्लीन करके उसको उठा दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर उसको वार्म अप के लिए मतलब चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम से एसी में से उठा के नहीं नहला सकती, फिर बीमार पड़ जाएगा। तो उठाने के बाद मैंने सीधा इसको फिर थोड़ी देर बिठाया अपने पास में, ऐसे बात की। उसके बाद फिर इसको मैंने नहला दिया, ब्रश करा दिया, नहला दिया एंड फ्रेश करा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म भी मैंने इसकी प्रेस कर दी थी, अच्छे से पहना दिया, रेडी कर दिया। और यहाँ पे मैं इससे बातें कर रही थी, ये बार बार कराए मम्मा स्कूल नहीं जाना है, मम्मा स्कूल नहीं जाना है, स्कूल को स्कूल कहते हैं, मम्मा स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने कहा आप राजा बेटा नहीं बनोगे, तो कह रहे नहीं मुझे नहीं बनना राजा बेटा। तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे बच्चे बनोगे, तो कह रहे नहीं मम्मा मैं मम्मा का बेटा बनूंगा, पापा का बेटा बनूंगा बस। तो ऐसे इसकी मेरी मस्ती चल रही थी। मैंने कहा कार्टून देखोगे, तो कह रहा हाँ ठीक है कार्टून देखूंगा तो फिर चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर कार्टून देख लेना, इतनी देर मैं आपका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे ये इसके साथ मेरी मस्ती टाइम भी चल रहा था, और ये गोल्डन मोमेंट होता है। देख फेस देखो इतना प्यारा लग रहा है, टच वुड इसको नजर ना लगे भाई। एंड स्कूल जाता है ना, सच बता रही हूँ, मेरे को अंदर से लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, इतना छोटा सा बच्चा है कैसे एडजस्ट कर रहा है। बोले हेलो गाइस, मेरे बाल कैसे हो गए, ठीक है बैठो। और अब आ गई थी किचन में। वीर का हमेशा जो टिफ़िन होता है ना, मैं एक दिन पहले ही क्लीन करके अच्छे से रख देती हूँ, डेली का डेली, क्योंकि ना फिर सुबह सुबह सब ऐसे होता है कि नहीं हो पाता है, तो क्लीन करके पूछ के उसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए मैं रखूँगी एक चपाती पैक करूँगी। और हमेशा सब्जी दाल में मतलब घर में जो मैं बना रही हूँ वो ही कोशिश करती हूँ कि सब कुछ वो दूँ। कभी भी फास्ट फूड मैगी वगैरह, मैगी तो वीर को मैंने आज तक नहीं दी है, एक दो बार थोड़ा बहुत टेस्ट किया है कहीं, अदरवाइज़ मतलब आउटसाइड, लाइक जैसे अभी हम वहाँ गए थे वहाँ इसने एक दो चम्मच का, इसीलिए सब पसंद भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको दिया ही नहीं है मैगी कभी, तो इस वजह से। या फिर किसी और बच्चा खा रहा है और मैंने थोड़ा बहुत बना दिया इसके लिए, तो थोड़ा एक दो चम्मच खाता है, फिर अदरवाइज़ नहीं खाता है। और मैंने घी थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए डाला है गाइस, क्योंकि वीर के ना बड़ी वाली आंत में बहुत ड्राइनेस है, तो उसकी वजह से घी उसे बताया है खाना, तो इसी वजह से। एंड एक मैंने टिशू रख दिया है टिफ़िन बॉक्स में, ताकि वो खाना खा के हाथ वाथ साफ़ करा दे उसके टीचर, अदरवाइज़ रुमाल भी देती हूँ मैं। और एक ये देसी घी का आटे वाला लड्डू है, ये मैं रखी हूँ। आज मैं उससे पूछी थी कि बताओ स्वीट्स में क्या लेके जाओ, क्योंकि कई सारे ऑप्शन थे, तो उसने बोला मम्मा नड्डू लेके जाऊँगा, तो वो लड्डू को नड्डू कहता है। तो और फ्रूट्स में रख रही हूँ आज मैं उसका एप्पल, फेवरेट है उसका एप्पल, बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसकी जान है भाई। तो एप्पल वो हमेशा फिनिश करके लेके आता है, कभी बचा के नहीं लाता है। फ्रूट्स वो खा लेता है, मतलब फ्रूट्स उसका फेवरेट है, कोई भी फ्रूट हो वो खा लेता है, बस एक दो पपीता को वो नहीं खाता है, पपाया तो उसको मतलब नाम से ही नफरत है, वो एक दो फ्रूट नहीं खाता, तो भाई सारे फ्रूट खा लेता है। तो यहाँ पे उसका अच्छे से मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। एंड उसका जो सिपर है उसको भी मैंने साफ़ करके भर के रखा है, अच्छे से साफ़ कर दिया था नाइट में ही।
अब मैं उसको छोड़ छाड़ के, मतलब मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जय ने किसी को भेज दिया था तो वो चले गए थे, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो जय के एक फ्रेंड हैं यहीं रहते हैं जो, वो भी टीचर हैं, तो वो जाके स्कूल छोड़ के आए थे। एंड जब उन्होंने स्कॉल ड्रॉप किया तो ड्रॉप करके वीडियो कॉल करके दिखाया भी कि देखो भेज दिया है और यहाँ पे टीचर के साथ चला गया है। तो मैंने बोला भैया इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा होता है, देखो बच्चे को मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। एंड वो एकदम फैमिली की तरह हैं, बट फिर भी उन्होंने, मतलब आज के जैसा ज़माना है ना, तो इसलिए उन्होंने हमें वो ट्रस्ट दिलाने के लिए वो वीडियो कॉल किया एंड टीचर को दिखाया, क्योंकि कल को टीचर मना कर दे, उनका कहना ये था। सो वो चला गया और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा, मैंने अपना बेड वेड सेट कर लिया है और अभी वो 2.5 घंटे के बाद आएगा। मतलब 9 बजे जाता है, 9:25 पे जाता है एंड फिर आएगा वो 12:30 बजे के आसपास। तो बस यही टाइम रहता है एंड अदरवाइज़ वो किसी को नहीं देते स्कूल वाले, सिर्फ मुझे और जय को देते हैं। और उनको भी नहीं देंगे, जो भैया जा रहे थे ना उनको भी उन्होंने कॉल करके मना किया है कि वो सिर्फ ड्रॉप करके गए, हम उनको देंगे नहीं। तो जय ने बोला इट्स ओके, आप मत देना, इसकी मदद या मैं लेने के लिए आऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैं रायता बनाने के लिए आ गई थी, मशीन चालू कर कपड़े लगा दिए थे, उसके बाद मैं रायता बना रही हूँ। और ये इतना बड़ा बड़ा इसलिए है गाइज़, रायते के अंदर पुदीना, क्योंकि मैंने ये कल ही सुखाया है, तो अभी ये पूरी तरीके से ना ड्राई नहीं हुआ है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था इसके अंदर। और खाना बनके थाली एकदम रेडी है यहाँ पे एंड खाना खाया उसके बाद। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, फर्स्ट टाइम पहनी है ये मुझे मम्मी ने दी थी, ये वाली साड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। और ये ब्लाउज की देखो, ये ब्लाउज की फ़िटिंग देखो आप, कितनी मस्त है, कितनी परफेक्ट है भाई। तो इस ब्लाउज का लिंक मैं दे दूँगी गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और ये ब्लाउज मात्र 80 रुपये का है भाई। तो ऐसा ग्रीन, और एक मैंने पिंक और मंगाया है, क्योंकि ना ये 2-3 ब्लाउज ये बहुत कंफर्टेबल है, लाइक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक वगैरह बहुत सही है इसका। क्योंकि हम जब लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और हमें कहीं साड़ी बांध के ही जाना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा कि हमें साड़ी ही बांधनी है, तो ये इस टाइप के ब्लाउज बहुत कंफर्ट देते हैं। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं आप इसे साड़ी के साथ पहनो, आप इसे टॉप के साथ भी पहन सकते हो, आप इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, बट मोस्टली साड़ी या स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ तो थोड़ा रियर हो जाएगा। बट ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, फिटिंग बहुत अच्छी है। मैंने जो साइज़ मंगाया है, मेरे को S साइज़ आता है और M भी कभी कभी आ जाता है फिटिंग करा के। तो मैंने फ़िलहाल जो ये साइज़ मंगाया है, ये वाला जो साइज़ है ये, तो ये मंगाया 34 साइज़, और 32 भी था, 34 मंगाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ना लूज़ सही रहता है गर्मी के अंदर। 32 मतलब फिक्स आता है मेरे को बिल्कुल, बट ये हल्का सा ठीक है, क्योंकि मुझे ना बाजू में देखो हल्का सा, ये देख सकते हो हल्का सा लूज़ है, बहुत मामूली इतू सा, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि देखो जब ये बाजू ऐसे करके मोड़ते हो तो वो टाइट नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत सही है। और ये रैंडम किसी भी साड़ी के साथ आपके जाएगा। ये देखो ये हल्का सा ऐसे करके लूज़ है, अगर आप बिल्कुल छोटा मंगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट भी आ जाएगा, बट मैं बोलती हूँ अपने से एक साइज़ बड़ा मंगाओ ताकि ये थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो। एकदम परफेक्ट है, इसकी फिटिंग टॉप गुड है भाई, बहुत बढ़िया इसकी फिटिंग आई है मेरे को, इसकी लेंथ भी परफेक्ट आई है। मेरे माइंड, ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है मैंने इस टाइप का जो मंगाया है, मेरे माइंड में पता है कैसी इमेज थी, ये जो होती हैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज की, मुझे लगता था कि ये इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा आती है, फिर उनकी लेंथ कम कराओ वगैरह वगैरह, बट इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो आप भी मंगा सकते हैं गाइस। मेरा बेटा भी आ गया है स्कूल से, ये रही मेरी कोनी बाबू, ऊपर आओ आओ ऊपर आओ। उसने ये न्यू सेट पहना है, लेज लेज ओके। और देखो इसने न्यू सेट पहना है, ये कल ही शॉपिंग करके लाया था इसकी, कल ही लेकर आया था, आते ही अब देख रहा है फ़ोन थोड़ा सा, और अब खेलेगी। हाँ ठीक है, हाय तो करो, कर दो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो ये नहा धो के मैंने सुबह भिजा दिया था इसे, और अब मैंने इसे कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, न्यू कपड़े पहना दिए, और शाम के टाइम इसको पार्क लेके गए थे, इसके हाथ देख सकते हो, मतलब हेलो भी नहीं करता है जब इसकी मर्ज़ी नहीं होती है। और ये टी शर्ट भी जो है कल ही लाए थे, इसके नीचे जो शॉर्ट्स पहना है वो भी कल ही लेके आए थे। कल ये मतलब शॉर्ट्स 3 या 4 लेके आए थे, एंड टी शर्ट ज़्यादा कोई पसंद नहीं आई, सिर्फ ये अकेली यही पसंद आई थी, तो हम सिर्फ यही लेके आए। एंड बहुत मतलब वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा। सो गाइज़ अभी हम आए थे पार्क, मतलब हो गया हमें 1 घंटा तो हो गया यहाँ पे स्पेंड करते करते, और अब चलते हैं हम घर वापस। चलो शाम हो गई सुबह से, अभी मैं बस ऊपर आई हूँ। वीर ना इतना ज़िद्दी हो गया है, मतलब वो नहीं आया था, वो नीचे ही खेल रहा था,
मैंने बोला भी, यहाँ से मैंने आवाज़ मारी उसे 2-3 बार, बेटा आ जाओ ऊपर, दीदी आ जाओ। तो उसका मतलब थोड़ा सा रहता है कि मतलब पापा हैं तो पापा सुनेंगे, तो वो पापा के चक्कर में नहीं आया। फिर काफ़ी टाइम के बाद आया था ऊपर, खेल रहा था नीचे। मैं आ गई थी क्योंकि ना ऐसा हो रहा था आंधी आएगी, मौसम ऐसा हो रखा था, तो इसी वजह से मैं ऊपर आ गई थी। धीरे जल्दी आओ ऊपर, जल्दी आओ। ऊपर आने के बाद मैंने ये जो बर्तन इतने सारे आप देख रहे हो गाइज़, ये इसलिए हो गए थे, सुबह तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, बट क्या हुआ कि दोपहर में जय के एक फ्रेंड आई थी, तो फिर मैंने उनके लिए खाना पीना बनाया, तो ये सारा हो गया था। और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी कि मैं उठ के ये सारा क्लीन करूँ। एंड दीदी भी कर देती हैं, बट आज दीदी भी मतलब सुबह ही चली गई थी, तो इस वजह से बहुत सारा काम हो रखा था, तो फिर मुझे सारा करना था। तो अब फिर मैंने सोचा पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। बट मैं चाय बनाने के लिए देखा तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, उसमें बस आधा चम्मच से भी कम चाय की पत्ती थी। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, किसको भेजूँ नीचे ले जाने के लिए। तो जय ने बोला मैं नहीं जाऊँगा, आप ब्लिंकिट कर लो। तो यहाँ पे बस मैं वही देख रही थी। मैं जो पीती हूँ वो टाटा टी इलायची पीती हूँ, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ लगभग 3 साल से। उससे पहले प्रीमियम आती थी, और मतलब 2-3 महीने प्रीमियम आई थी, उसके बाद फिर रेड लेवल आई, फिर ताज भी मंगवाई मैंने। बट मुझे इलायची पसंद है तो उसका फ्लेवर, तो इसलिए फिर मैंने टाटा टी इलायची, एंड अभी तक टाटा टी इलायची ही आ रही है। अगर कोई और चाय आ जाती है तो मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस, फिर ये दूसरी मंगाते हैं। तो मुझे मतलब पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वो टाटा टी इलायची नहीं है, तो इस वजह से तो वही इलायची वाली चाय की पत्ती फिर मैंने ऑर्डर कर दी। उसके साथ ही मैंने देखा फिर यहाँ पे वीर का टिफ़िन भी सूख गया था, तो मैंने उसको अच्छे से पूंछ के सही से, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आता है बहुत खारा आता है, एंड उसके निशान हो जाते हैं बर्तनों पे। तो अगर कई बार अगर आपका सिल्वर बर्तन है तो उसको आपको पूछना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टोकरी मैंने सारी खाली कर दी थी, और मैंने सोचा फिर फटाफट ये जो बर्तन है इनको साफ़ कर लेती हूँ, धुल देती हूँ अच्छे से। जितने चाय की पत्ती मेरी आती है इतने ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ, कम से कम एक काम से तो मैं फ्री हो ही जाऊँगी। और यही सोच के फिर मैं अपने काम में लग गई। एंड कोई घर पे आता है तो गाइज़ अच्छा तो बहुत लगता है, क्योंकि ना बच्चे को भी ना फिर आदत हो जाती है कि लाइक कोई कोई आ रहा है हमारे घर पे, तो उससे घुलने मिलने की, बातें करने की मतलब हैबिट हो जाती है। वरना फिर जब अगर कोई आता जाता ही नहीं है तो फिर बच्चे ना थोड़े से अपने कंफर्ट में फिट हो जाते हैं कि लाइक हमें तो मिलना ही नहीं है, हमें तो बातें नहीं करनी, तो उस टाइप में। तो अभी वीर भी उसी टाइप में है कि मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, बट ये है कि हाँ थोड़ा थोड़ा घुल मिल जाता है, जल्दी घुल मिल जाता है। अभी ऐसा है क्योंकि अभी छोटा है, तो अगर अभी से उसे इन सब चीज़ों की आदत रहेगी तो आगे जाके अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे मैंने वाइपर वाइपर मार के स्विंग एरिया को सबको सुखा दिया था अच्छे से। एंड चाय की पत्ती मैंने चाय बनने के लिए यहाँ पे रख दी थी, क्योंकि ये देख सकते हो चाय की पत्ती ख़त्म ही हो गई थी। तो मैं ब्लिंकिट वाले भैया उस पर दिखा रहे थे कि 1 मिनट दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा इतना ये उबलेगी इतनी ही आ जाएगी। सो आ भी गई गाइज़, मेरी चाय बॉयल भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही आ गई। एंड ये जो मैंने मंगाया ये 1 kg का मंगाया है। अब ये 1 kg चाय लगभग हमारी 2 से 3 महीने चल जाएगी, मतलब 2.5-3 महीने चल जाएगी, बहुत ज़्यादा है ये। 250 ग्राम चाय की पत्ती 1 महीना पूरा चल जाती है, उसमें भी बच जाती है, तो ये चल जाएगी 3 या मतलब 2.5 या 3 महीने या 4 महीने, जितना देखो जितना चलता है। एंड यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी, और बाबू पार्क से आते इतना ज़्यादा थक गया था ना वीर, तो वो तुरंत ही सो गया। एंड वो भूखा ही सो गया, मतलब जय ने हल्का सा उसे डांट दिया था, नीचे से आ नहीं रहा था बहुत टाइम तक, और पैरों में दर्द भी बता रहा है और आ भी नहीं रहा है, तो इस वजह से उसको हल्का सा डांट दिया। एंड डांटने पे इतना सुपक सुपक के रोया ना वो कि तुरंत सो गया। फिर मैंने दूध गर्म करके दिया और दूध पिलाया जय ने, फिर मैंने चाय निकाली यहाँ पे। और आज का व्लॉग गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबा दोगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगी, एंड मेरी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको पता लग जाएगा जैसे मैं पोस्ट करूँगी साथ के साथ। और नमस्ते प्रणाम गाइज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।